चैप्टर है 2, अम्ल, क्षारक एवं लवण। तो अम्ल के देखिए क्या है बेसिक गुण। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। क्या होता है? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। क्या करते हैं? नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। और ये जलीय विलयन में एचाइन उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं? एचाइन उत्पन्न करते हैं। अब देखिए कुछ इम्पोर्टेंट है परवल अम्ल, ठीक है ना। एग्जाम्पल याद रखिएगा, HCl, H2SO4, HNO3, नाइट्रिक अम्ल, ये सब परवल अम्ल है, ठीक है। दुर्बल अम्ल कौन कौन सा है? CH3COOH, एसिटिक अम्ल है, लैक्टिक अम्ल है, ऑक्जेलिक अम्ल है। ये सब क्या है? दुर्लभ अम्ल है। कैसा अम्ल? दुर्लभ अम्ल। अब देखिए नोट्स में लिखा हुआ है सांद्र अम्ल। सांद्र अम्ल क्या होता है? तो देखिए जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक हो और जल की मात्रा क्या हो? कम हो, उसको बोलते हैं सांद्र अम्ल। क्या बोलते हैं? सांद्र अम्ल। उसी तरह एक उल्टा होता है तनु अम्ल। क्या होता है? तनु अम्ल। आप इसमें अम्ल की मात्रा कम होगा और जल की मात्रा अधिक होगा, उसको तनु अम्ल। फिगर में आप देख सकते हैं अम्ल ज़्यादा है और जल कम है। इसमें देखिए जल अधिक है और अम्ल कम है। तो ये सांद्र अम्ल और तनु अम्ल, ये सब छोटा छोटा वर्ड है, ये माइंड में रखिएगा। आगे देखिए, अब हम क्षार के बारे में समझते हैं। क्षार, तो अब क्षारक के बारे में देखते हैं। क्षारक के बारे में, अम्ल के बारे में देख लिए, ये NCERT बेस नोट्स है, ठीक है। तो क्षारक बेस के बारे में चलिए। इसका स्वाद कड़वा होता है। कैसा होता है? कड़वा। ये लाल लिटमस को नीला कर देता है। कैसे कर देता है? नीला कर देता है। ये जलीय विलयन में OH आयन देता है। क्या देता है? आयन। उसी तरह देखिए परवल क्षारक और दुर्बल क्षारक। परवल क्षारक में याद रखिए NaOH, KOH, CaOH का हल 2, और दुर्लभ क्षारक NH4OH, अमोनिया हाइड्रोक्साइड। ये दुर्लभ क्षारक है, ठीक है। और आगे देखिए, आगे पढ़ना है। क्षारक के गुण देख लिए, अब क्षार देखते हैं। क्षार क्या होता है? ध्यान दीजिए। क्षार क्या होता है? जल में घुलनशील क्षारक को क्षार बोलते हैं। इसको जल में जो घुलनशील क्षारक हो उसी को क्षार बोलते हैं। जैसे NaOH, KOH, MgOH का। लेकिन याद रखिए सभी क्षारक जल में भी घुलनशील नहीं होता है। लवण देख लीजिए। लवण है जो अम्ल और क्षारक के परस्पर अभिक्रिया से प्राप्त होती है। मतलब दोनों को मिलने से, अम्ल और क्षारक को मिलने से लवण प्राप्त होती है। यहाँ समीकरण लिखा है, अम्ल प्लस क्षारक प्लस लवण प्लस में जल बनता है। जैसे लवण के एग्जाम्पल में NaCl, KCl, ये सब क्या है? लवण का एग्जाम्पल है। अब देखिए, अब सूचक के बारे में जानते हैं। सूचक, अम्ल को पहचानने के लिए सूचक का उपयोग किया जाता है। तो ध्यान दीजिए सूचक क्या होता है। तो सूचक क्या होता है ध्यान दीजिए, और सूचक को पढ़ते हैं। तो सूचक के बारे में देखिए। सूचक किसी दिए गए विलयन की में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति को दर्शाता है, उसे सूचक कहते हैं। तो सूचक होता है जो किसी विलयन में, उसमें ये दर्शाएगा कि उस वस्तु में अम्ल है या क्षारक। जांच करने के लिए हम सूचक के उपयोग करते हैं। तो सूचक आपको 3 तरह के पढ़ना है। एक प्राकृतिक सूचक, एक कृत्रिम सूचक जिसको संश्लेषित सूचक भी बोलते हैं, एक हो गंधीय सूचक, ठीक है। तीनों से क्वेश्चन आता है। तो देखिए पहले प्राकृतिक सूचक किसे कहेंगे? तो प्राकृतिक सूचक किसे कहेंगे? ये पौधे और प्रकृति से प्राप्त होते हैं। पौधे से प्राप्त होते हैं, प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त, उसको बोलेंगे प्राकृतिक सूचक। जैसे देखिए लिटमस, हल्दी, लाल पत्ता गोभी, हाइड्रेंजिया, पिटूनिया, जेरेनियम, ये सब प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है। क्या चीज़ का उदाहरण है? प्राकृतिक सूचक का उदाहरण। इससे अम्ल और क्षारक को जांच करते हैं। ये प्राकृतिक सूचक है, अम्ल और क्षारक के जांच करते हैं, ठीक है। और नोट्स में देखिए लिखा हुआ है लिटमस है जो विलयन रंग का रंजक होता है। लिटमस किस रंग का होता है? बैंगनी रंग का, जो थैलोफाइट समूह के लीचन के पौधे से निकाला जाता है। तो ये नोट में याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है। अगला देखिए, लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय होता है, जिसका रंग बैंगनी हो जाता है। कैसा होता है? बैंगनी। जगह लिटमस विलयन में अगर डालेंगे न रंग अम्लीय, अगर वो वस्तु न अम्लीय होगा न क्षारीय, तो उसका रंग बैंगनी रहेगा। कैसा रहेगा? बैंगनी रहेगा। तो हमने प्राकृतिक सूचक देख लिया। अब देखते हैं प्राकृतिक सूचक किस चीज़ में रंग बदलता है, ठीक है। देखिए प्राकृतिक सूचक है, यहाँ पर ध्यान से देखिए। प्राकृतिक सूचक, अगर प्राकृतिक सूचक इधर उदाहरण है, इधर अम्ल के साथ कौन रंग बदलेगा और क्षारक के साथ कौन रंग बदलेगा?
तो 4 को आपकी उदाहरण दिया गया है, आपको याद रखना है। जैसे लिटमस है, क्या है लिटमस, क्या चीज़ है लिटमस। अगर लिटमस अगर अमल के साथ डालते हैं लिटमस में तो इसका रंग लाल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, लाल। कैसा हो जाएगा, लाल। अगर क्षारक में डालते हैं तो नीला हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, नीला कलर के। कैसे हो जाएगा, नीला कलर के। और लाल पत्ता गोभी, लाल पत्ता गोभी देखिए, लाल पत्ता गोभी है जो क्या बोलते हैं, लाल पत्ता गोभी का रस अगर अमल के साथ डालते हैं तो लाल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, लाल। कैसा हो जाएगा, लाल। और क्षारक के साथ डालेंगे तो हरा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, हरा। कैसा हो जाएगा, हरा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, हरा, हरा हो जाएगा। ठीक है। और हल्दी, हल्दी के साथ अगर यूज करते हैं, अमल के साथ मिलाते हैं तो कोई बदलाव नहीं होता है। और क्षारक के साथ लाल हो जाएगा। किसके, हल्दी क्षारक के साथ, क्षारक में मिलाइएगा तो लाल रंग हो जाएगा। तो पहचान जाइए कि ये क्षारक है। हाइड्रोजेनिया, हाइड्रोजेनिया देखिए अमल के साथ रखते हैं तो इसका रंग नीला हो जाता है। कैसा हो जाता है, नीला। और क्षारक के साथ गुलाबी हो जाता है। क्या होता है, गुलाबी हो जाता है। तो कैसा हो जाता है, गुलाबी। अब देखिए आगे आप लोग के पढ़ना है, आगे आप लोग के पढ़ना है सांस्कृतिक सूचक। क्या पढ़ना है, सांस्कृतिक सूचक। ठीक है, यानी कृत्रिमिक सूचक। ठीक, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर ये आपको सांस्कृतिक सूचक क्या है। तो वैसा सूचक जो प्रयोगशाला में रासायनिक प्रक्रिया द्वारा बनाए जाते हैं कृत्रिमिक सूचक या संश्लेषित सूचक कहते हैं। जैसे देखिए ये संश्लेषित सूचक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेथिल ऑरेंज और एक फिनॉल फैल्थेलिन। ठीक है, फिनॉल फैल्थेलिन। ये 2 उदाहरण एग्जाम्पल रखिए, एग्जाम्पल में याद आता है ये प्राकृतिक है या संश्लेषित या गंधकी आता है। तो ये दोनों संश्लेषित सूचक इसको बनाया जाता है, तब इसको जांच के लिए। क्योंकि अब इसको सूचक है तो रंग में परिवर्तन होगा। अमल के साथ मेथिल ऑरेंज किस रंग का हो जाएगा, तो लाल हो जाएगा। किस रंग का हो जाएगा, लाल। और क्षारक के साथ कैसा होगा, पीला हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, पीला। कैसा हो जाएगा, पीला हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, पीला हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, पीला हो जाएगा। और फिनोल्फथैलिन है, जो फिनोल्फथैलिन है ये अमल के साथ इसको डालते हैं तो रंगहीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रंगहीन। और क्षारक के साथ डालते हैं तो गुलाबी रंग का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुलाबी। रंगहीन मतलब कोई कलर के नहीं रहते, जैसे वाटर का कलर होता है ना रंगहीन, तो वही कलर का हो जाता है। अब गंधकीय सूचक देखते हैं, कथी के सूचक देखते हैं, गंधकीय सूचक। तो गंधकीय सूचक 3 तरह के सूचक देखे थे। गंधकीय सूचक के बारे में देखते हैं। गंधकीय सूचक क्या होता है, ध्यान दीजिए। वैसा पदार्थ जिसका गंध अमल या क्षारक में बदल जाता है, ये गंध में बदल जाता है। ठीक ना, इसका गंध से पहचानते हैं गंध से। तो ऐसा पदार्थ जिसका गंध अम्लीय या क्षारीय मादे में बदल जाता है उसे गंधीय सूचक कहते हैं। जैसे प्याज, लौंग, वेनिला, ये 3 को उदाहरण याद रखिएगा। ये 3 से एग्जाम्पल आता है। ठीक है, क्या क्या याद रखना है आपको, प्याज याद रखना है, वेनिला याद रखना है और लौंग याद रखना है। क्या याद रखना है, लौंग याद रखना है। ठीक है, तो गंधकीय सूचक जिसकी गंध अम्लीय या क्षारीय में बदल जाता है उसको क्या बोलते हैं, गंधकीय सूचक। अब देखिए अब कैसा गंध में होगा, ध्यान दीजिए। अगर प्याज के रस डालते हैं अमल के साथ में तो ये तीक्ष्ण गंध हो जाएगा, मतलब गंध बढ़ जाएगा। और क्षारक के साथ डालते हैं तो इसमें कोई गंध नहीं आएगा, मतलब गंध गायब हो जाएगा, मतलब बहुत कम मात्रा में आएगा। तो ये मतलब कोई गंध नहीं, मतलब समझिए गंध नहीं आएगा। ठीक है, तो वो क्षारक हो जाएगा। कैसे पहचानेंगे, तब कहेंगे कि इस पदार्थ में क्या है, क्षारक उपस्थित है। अगर वेनिला लेते हैं, वेनिला अमल के साथ रखते हैं तो समान गंध रहता है। कैसा रहता है, समान गंध रहता है। कैसा रहता है, समान गंध। और क्षारक के साथ कोई गंध नहीं होता है, क्षारक के साथ कोई गंध नहीं। तो वेनिला के जैसा गंध रहता है, समान गंध, जैसा वेनिला गंध रहेगा वैसा ही रहेगा। ठीक है, समान गंध रहता है, कोई परिवर्तन नहीं आता है। और लौंग का तेल लेते हैं, इसमें भी समान गंध रहता है अमल के साथ में, और क्षारक के साथ में कोई गंध नहीं आता है। तो क्षारक के साथ में क्या होता है, कोई गंध। ये होता है परिवर्तन, गंध में परिवर्तन। छंद गंध के सूचक में क्या होता है, गंध परिवर्तन। अब देखिए एक प्रश्न है, उसका जवाब दीजिए। ठीक है, तो आपका प्रश्न में क्या है, ध्यान दीजिए। प्रश्न ये है कि यहाँ पर ही प्रश्न दिया हुआ है कि आपके जो आप है ना, आपके पास 3 प्रणाली दी गए, इनमें से एक में आश्रित जल है, एक में आश्रित जल है, दोनों में से। ठीक है, देखिए एक प्रणाली, 2 प्रणाली, 3 प्रणाली की। ठीक है, और एक में आश्रित जल है। ठीक है, आश्रित जल मतलब शुद्ध जल है। दोनों में से एक में अम्लीय विलयन है, एक में क्या है, अम्लीय विलयन है, और दूसरा में क्षारीय विलयन। मतलब एक आश्रित जल है, एक में अम्लीय है और एक क्षारीय है। ठीक है, यदि आपको केवल लाल पत्र दिया जाता है, आपको केवल क्या दिया जाता है, लाल पत्र, लाल पत्र दिया जाता है, तो आप प्रत्येक प्रणाली में दिए रखे गए पदार्थ को कैसे पहचानिएगा। तो आपको केवल ये दिया गया लाल, दिया गया लाल
लिटमस पत्र दिया है गया, ठीक है। और आपको ये बताना है कि किस में अम्ल है किस में क्षारक है, केवल इससे लाल लिटमस पत्र से, ये लाल लिटमस पत्र से केवल बताना है कि इसमें आस्वद जल है, शुद्ध जल है, इसमें है अम्लीय और इसमें क्षारीय। तो कैसे बताइएगा, तो देखिए ध्यान से देखिए, मेरे पास केवल लाल लिटमस है, तो लाल लिटमस को बारी बारी से तीनों में डालेंगे। और लाल लिटमस क्या करता है, क्षारक को क्या करता है, क्षारक को रंग बदलता है नीला में, हो जाएगा नीला लिटमस। तब देखिए वही स्टेप लिखा हुआ है, उत्तर पहचानने की तरीका देखिए स्टेप बाय स्टेप। पहले स्टेप में क्या करना है, क्षारीय विलयन की पहचान, क्या करना है, क्षारीय विलयन की पहचान करते हैं। सबसे पहले लाल लिटमस विलयन को तीनों परख नली में बारी बारी डुबाएंगे। लाल लिटमस क्या करेंगे, तीनों परख नली में डुबाएंगे, इसमें तीनों में डुबाएंगे। जिस परख नली में लाल लिटमस पत्र का रंग नीला हो जाएगा, क्या वैसा हो जाएगा, नीला, देखिए इसमें नीला हो गया है ना, तो बोलेंगे कि यह विलयन क्षारीय है। कैसा विलयन है, क्षारीय है। क्योंकि अभी पढ़े थे ऊपर कि लाल लिटमस जो क्षारक होता है, जो लाल लिटमस को क्या करता है, नीला कर देता है। तो देखिए यहाँ पर तीनों विलयन में डाले थे लाल लिटमस, तो इसमें क्या हो गया, नीला हो गया। और नीला हो गया तो कह देंगे कि इसमें क्या है, क्षारक है। क्या है, क्षारक। अब हमारे पास नीला हो चुका है, अब ये हमको नीला हो गया, अब विलयन कैसा हो गया, नीला हो चुका है। लिटमस पत्र एक सूचक की तरह काम करेगा। अब ये जो लिटमस प्राप्त हुआ ना, अब ये सूचक की तरह काम करेगा। ये अब इसमें डालेंगे, दो शेष बचेगा उसमें डालेंगे, ठीक है। तो दोनों में शेष में डाले, तो वही लिखा है अम्लीय विलयन की पहचान। अब अम्लीय विलयन की पहचान कर दे, यहाँ नीला प्राप्त हो गया, अब नीला वाला इस दोनों में डालेंगे, और जो अम्ल आएगा नीला लिटमस कैसे कर देता है, लाल कर देता है। तो वही देखिए, अब इस नीले हो चुके लिटमस को, यहाँ नीला हो चुका था ना, उसी लिटमस को दोनों परख नली में आप डालेंगे, बारी बारी से क्या करेंगे, इसमें और इसमें डालेंगे, ठीक है, से डुबाएंगे। जिस परख नली में यह रंग लिटमस वापस लाल हो जाए, लिटमस कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। ये देखिए लाल हो जाएगा, तो बोलेंगे वो विलयन कैसा, अम्लीय है। विलयन कैसा है, अम्लीय है। कैसा है, अम्लीय है। तो अब हम पहचान कर ले, इसमें क्षारक पहचान ले, इसमें अम्ल। अब जो बच जाएगा क्या हो जाएगा, अशुद्ध जल, शुद्ध जल हो जाएगा। तो स्टेप नंबर 3 देखिए, आस्वद जल की पहचान। अंत में जो शेष बची है वो तीसरी परख नली में आस्वद जल होगा, क्योंकि इसमें लिटमस पत्र में कोई बदलाव नहीं होगा। तो इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, तो अम्लीय, क्षारीय और अम्ल को क्या करिए, पहचान लिए। तो ये आपको एग्जाम में आता है 5 नंबर में क्वेश्चन 10 क्लास में। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप लिखिएगा तो आपको नंबर मिलेगा, परख नली बना दीजिएगा तो आपको नंबर आएगा। तो चलिए आज भर के लिए इतना ही, अगला क्लास इससे पढ़ेंगे रासायनिक गुण, अम्ल और क्षारक का रासायनिक गुण पढ़ेंगे। तो आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अपने दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप इसको PDF चाहिए तो PDF कमेंट में कर दीजिएगा, मैं PDF आपको दे दूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है। ये आपकी नोट्स बना लीजिएगा PDF से, ये इसको हम मिटा देते हैं। अच्छा से आपको इसको क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, PDF के रूप में दे दूँगा आपको। ये पहला था, दूसरा ये है, इसको भी मिटा देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो नोट्स बनाने में। ये देखिए, ये आप जूम कर लीजिएगा। और ये 3 क्लास, ये इसको बाद में पढ़ाएंगे अभी। तो आपको ये इतना ही आपको आज भर के लिखना है, अगला ये पढ़ाना है हमको। अब क्रियाकलाप 2.1 देखना है, तो इसको अगला दिन देखेंगे। तब तक के लिए आप इतना नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।